नरेंद्र नीतीश नायडू जी की सरकार बन गई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपाई अनुभक्त बहुत खुश, अत्यधिक खुश नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, लेकिन खुश तो हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के सांसद हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उन्हें लगा और तीसरी बार सांसद और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इसके लिए बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी जी। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री थी एक अमेठी से, वो भी आई थी शपथ ग्रहण समारोह में। भाजपा ने जो अग्निवीर स्कीम लाई थी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यानी कि अग्निवीर साबित हुई है स्मृति ईरानी। देश के युवाओं को रिटायर करने वाली स्कीम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। उसका विरोध तो कर नहीं सकती थी, लेकिन उस पर मौन रहती, लेकिन मौन नहीं थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। अग्निवीर में से क्या हो गया, 4 साल में युवा रिटायर हो जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है अग्निवीर। तो देश की एनडीए सरकार की पहली अग्निवीर हमारे सामने स्मृति ईरानी जी आई हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ना बोलकर अगर हम लोग नरेंद्र नीतीश नायडू बोले तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 बैसाखियों के सहारे चलेगी ये सरकार। 2 तो मेन बैसाखी हैं और अगर टेढ़े मेढ़े इधर उधर भी चीज़ें मिसमैनेज हुई तो कभी भी सरकार गिर के पासा पलट जाएगा और इंडिया की सरकार बन जाएगी। हर दिन एक टेंशन भाजपाइयों को सताएगा। जीत की इतनी खुशी नहीं मिली होती उन्हें जितनी मझधार में रह के हम लोगों को मिल रही है। उन लोगों को इस तरह से बैसाखी पे रह के सरकार बनाते हुए देखकर अत्यंत खुश, क्योंकि जो अहंकार था, जो ऐठन था, भाजपाइयों की रातों की नींद उड़ गई 4 जून के बाद। 3 दिन कोई नहीं सोया, कोई 4 दिन नहीं सोया। किसी को इतना ज़्यादा दुख था कि उसने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। 4 जून के बाद छुट्टियों पे जाने वाले थे लोग, मिठाइयाँ बंटवाने वाले थे लोग, आतिशबाजी करने वाले थे लोग। लड्डुओं के ऑर्डर पहले कोई नहीं दे पा रहा था, जबकि एग्जिट पोल में 365 से 400 के ऊपर सीट्स दिखा रही थी फर्जी एग्जिट पोल। उसके बाद भी किसी भाजपाई के अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी कि लड्डू बनवा दें, ऑर्डर दे दें हलवाई को, आतिशबाजी कर लें। कुछ नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ था और वही हुआ। लेकिन 3 लाख करोड़ जो जनता का नुकसान हुआ वो बहुत गलत हो गया। फर्जी एग्जिट पोल दिखा के स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया और इतना लंबा नुकसान गया, उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख है। आपका पैसा भाजपा सरकार की वजह से डूबा है। इन्होंने अपने गोदी मीडिया चैनल्स को और उनके एंकर्स को मुंह मांगी रकम दी, जिसकी वजह से ये हाल हुआ। लेकिन आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अजीत पवार जी का एक नया स्टेटमेंट सामने आया है और वो भी डावाडोल लग रहे हैं। घर बसा नहीं कि पहले से ही टूटना शुरू हो गया है। पवार जी का स्टेटमेंट मेरे इस वीडियो के बाद ज़रूर सुनिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पवार जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो अब पूछना चाहती हूँ मैं आप सबसे कि आप सबको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी या कितने महीने चलेगी? कौन पहले आउट होगा, कौन लास्ट तक टिका रहेगा? सवाल बहुत हैं, आंसर्स बहुत कम। लेकिन कुछ लोग भाजपाइयों को
कांग्रेस के पैम्पलेट पकड़ा पकड़ा के 8500 देगी कांग्रेस की सरकार अगर बन जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार तो, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े होकर फ़ोटो वीडियो बनवा दे रहे हैं। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप शायद पढ़े लिखे नहीं थे। इंडिया गठबंधन ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी, केंद्र में सरकार बन जाएगी, तो हम लोग 8500 रुपये महीना यानी कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे। केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और जो लोग लिख रहे हैं 8500 देकर झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ़ बनाया है, तो झूठ बोल के नहीं, सच बोल के जनता को उनका हक देना चाहा हमने, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी, इसीलिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं। एनडीए की सरकार आज बनी है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो एनडीए सरकार को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भाजपा सरकार की कुनीतियाँ, एनडीए सरकार की कुनीतियाँ मैं हमेशा उजागर करती रहूँगी। और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।